नजर आ रही हैं। फिलहाल मैं आप तीनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तीनों मेरे साथ बने रहे। एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट अपने दर्शकों को हम दिखा दें। इसके बाद फिर से अपडेट लेंगे हम आप लोगों से कि क्या स्थितियां इस वक्त कोरोना को लेकर शहरों शहरों में बनी हुई हैं। फिर लौट रहा कोरोना, सावधानी मत खोना। बढ़ने लगा खौफ, अब तक 70 की मौत। टेस्ट कराने में न करें दुविधा, अस्पताल में मौजूद सारी सुविधा। कोरोना देश में फिर से पैर पसार रहा है। देश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 7,121 हो चुकी है। 24 घंटे के अंदर देश में 300 से ज्यादा मामले सामने आए और 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कोरोना के नए वेरिएंट से 12 राज्यों में अब तक 70 मरीजों की जान जा चुकी है। केरल में सबसे ज्यादा 2053 केस हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां कोरोना से अब तक सबसे ज्यादा 18 मौतें हुई हैं। इसके बाद केरल में 16 लोगों की जान गई। पिछले 24 घंटों में जिन 6 लोगों की जान गई है, उनमें कर्नाटक के 2, केरल, दिल्ली और झारखंड के एक मरीज ने जान गंवाई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सोमवार को 3 डॉक्टर समेत 6 नए केस सामने आए। मध्य प्रदेश में फिलहाल 43 एक्टिव मामले हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिख रही हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य के सभी प्रमुख विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। ममता ने कहा कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में इलाज की पूरी व्यवस्था है, ऐसे में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के नए केस मिल रहे हैं। राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटों में कोविड के 4 नए मामले आए हैं। इनमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सभी को घर पर आइसोलेट किया गया है और सभी पर नजर रखी जा रही है। जिले में अब तक कुल 15 कोविड पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 9 केस अभी एक्टिव हैं। नोएडा में पिछले 24 घंटों में कोविड के 16 नए मामले सामने आए। यहां अब मौजूदा समय में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 290 है, जबकि अब तक 166 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। नोएडा में सक्रिय मामलों की संख्या 124 है। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोगों से अपील की है कि कोविड के मामलों को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। ब्रजेश पाठक के मुताबिक वर्तमान में कोविड के लक्षण सामान्य जुकाम और बुखार तक ही सीमित हैं। गुजरात में भी राज्य सरकार का कहना है कि कोविड से लड़ने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि मौजूदा वेरिएंट ओमिक्रॉन वायरस कोविड परिवार का ही है, लेकिन इतना गंभीर नहीं है। इधर केरल में स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के लक्षणों वाले मरीजों का इलाज करते समय जून 2023 में जारी कोविड गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में सभी को मास्क लगाना जरूरी है। साथ ही जुकाम, खांसी और बुखार जैसे लक्षण वाले मरीजों का कोविड टेस्ट भी जरूरी कर दिया गया है। कर्नाटक की बात करें तो गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 25 बेड का कोविड वार्ड बनाया गया है। इनमें से वेंटिलेटर समेत 5 बेड आईसीयू, हाई डिपेंडेंसी यूनिट और 5 प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हैं। उत्तराखंड में राज्य सरकार ने बुधवार को गाइडलाइन जारी कर जिला प्रशासन से अस्पतालों में ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों, सांस से जुड़े गंभीर इन्फेक्शन और कोविड मामलों की रिपोर्टिंग करने के निर्देश भी दिए हैं। हिमाचल में कोविड का पहला मामला सामने आने के बाद 4 जून से अस्पताल में सभी को मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोविड का नया वेरिएंट NB181 ओमिक्रॉन फैमिली का हिस्सा है, जो जनवरी 2025 में पहली बार पाया गया था, पर अब दुनिया के कई हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे निगरानी में रखा वेरिएंट घोषित किया है, लेकिन अभी इससे खतरा बड़ा नहीं है। फिलहाल ये वेरिएंट भारत के साथ ही ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, मालदीव और मिस्र जैसे देशों में फैल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने रिपोर्ट देखी। ये रिपोर्ट आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको सजग करने के लिए थी कि किस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आप भी सावधानियां बरतना शुरू कर दें। लखनऊ से हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अभिषेक, अगर बात उत्तर प्रदेश को लेकर की जाए, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति इस वक्त कोरोना को लेकर बनी हुई है और क्या कुछ